हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक 15 डेज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसमें आप 100 प्लस अटेम्प्ट्स इजीली कर पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली स्मार्ट वर्किंग टेक्निक है जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको अटेम्प्ट करना क्या है और क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी क्या है। सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको कि जस्ट टू लेट यू नो, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि पेपर लेवल मॉडरेट होने वाला है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पेपर लेवल मॉडरेट है तो आप क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे। एक्चुअली पेपर ऐसा सेट नहीं होता कि पूरे सारे क्वेश्चन आपके 100% मॉडरेट होंगे। अगर आपका जैसे कि एग्जांपल में बताऊं तो डीआई जैसे अगर उन्होंने हार्ड आया है तो आपका अर्थमेटिक इजी रहेगा, राइट। आपका अर्थमेटिक अगर हार्ड आया है तो आपका डीआई इजी रहेगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशंस और डाटा सफिशिएंसी ये भी इजी आ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना कैसे है और क्वेश्चंस आने एग्जैक्टली क्या आएंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। अब देखते हैं अपन वीडियो में। जैसे कि जो आपका क्वांट का सेक्शन है, देखिए कम टाइम में आप कितने ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। देखिएगा क्वांट में जो डीआई आते हैं वो कम से कम आते हैं 3 से 4 डीआई आते हैं। टोटल मार्किंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल मार्क जो इनका रहेगा वो 20 मार्क्स अप्रॉक्स रहेगा। और फर्स्ट चीज़ डीआई आएगी। सेकंड जो आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, अभी मैं बताऊँगा इसके अलावा और क्या आता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आ सकता है। इसका जो रहेगा वो भी 5 के आसपास रहेगा। मार्किंग की बात करूँ 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जो आएगा आपका नंबर सीरीज़, इस साल जो क्वेश्चन आएगा नंबर सीरीज़ में जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आएगा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़, अप्रॉक्स 5 नंबर का ये भी आएगा। फोर्थ नंबर क्वाड्रेटिक, वो भी 5 नंबर का आएगा। एंड फिफ्थ नंबर पे अपन बात कर सकते हैं कि अपना जो आ सकता है वो है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी हो गया। एंड जो मेजर पार्ट है, अभी मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ क्योंकि ये इनमें से किसी को एक को रिप्लेस करके आएगा। क्वाड्रेटिक को रिप्लेस करके आ सकता है किसी सेट में, अगर कोई सा शिफ्ट तो सेकंड शिफ्ट है उसमें डीआई को रिप्लेस करके आ गया है। जो मेन चंक रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक, ये अराउंड 15 मार्क्स का रहेगा। हो सकता है अर्थमेटिक के क्वेश्चन को भी रिप्लेस करके डेटा सफिशिएंसी में भी 5 क्वेश्चन दे दें। अब मैं आपको इतना बताऊंगा, जैसे सपोज करो कि उन्होंने डीआई इजी टफ दे दिया है, कैलकुलेटिव रहेगा डीआई फॉर श्योर। अगर आपके पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आप याद कर चुके हैं, इस बार जो डीआईस आएंगे वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में आएंगे। जैसे 66.66% है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे इसको कि 200/3 होगा इंटू 100 इसका वैल्यू, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इवेंचुअली आप क्वेश्चन को गिव अप कर देंगे। तो अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू अच्छा है तो ही आप सारे डीआई उठाने की कोशिश करना, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड टाइप में कि आप सपोज़ करिए आपने डीआई का प्रैक्टिस कर रखा है। मैं तो बोल रहा हूँ आप बेसिक प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप कम से कम 3 से 4 डीआई में से एक डीआई तो ऐसा रहेगा जो आपको ईजिली मिल जाएगा और डुएबल रहेगा। उस डीआई को आपको उठाना है। अब उस डीआई को उठा के आपको बस 5 नंबर लाना है। आपको नहीं करना है पूरा क्वेश्चंस, आपको इतना कट ऑफ नहीं जाता, अपन को 100 प्लस ही मार्क्स लाना है। वो कैसे लाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 नंबर आप सिंप्लीफिकेशन में चाहे मॉडरेट आएगा, चाहे एक मिनट एक क्वेश्चन में ले लेना, लेकिन आप धीरे धीरे सॉल्व करना, लेकिन 5 क्वेश्चन डुएबल हो जाएंगे। वो भी नंबर सीरीज रॉन्ग भी रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि टाइम की कमी नहीं है इतनी भयंकर अपन को। उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक की बात करें, दिस इज ऑल्सो डुएबल। डेटा सफिशिएंसी और इन दोनों को मिला के मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2 नंबर लेके आएंगे कहीं से भी, क्योंकि अर्थमेटिक में कुछ तो टॉपिक आपके क्लियर होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अर्थमेटिक पूरा अटेम्प्ट करें, अर्थमेटिक में कुछ तो टॉपिक क्लियर होंगे। अभी हम इसका टोटल करते हैं 5, 10, 15, 20, 22। तो क्वांट में हमारे जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 22 मार्क्स, राइट। वापस से बता रहा हूँ, जो डीआईस आजकल आ रहे हैं एक तो सिंपल आएगा, बाकी जो कैसलेट आएगा और पॉइंट डेसिमल या फिर आपके फ्रैक्शन वैल्यूज़ में क्वेश्चन दिया जाएगा। जिसके फ्रैक्शन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न में यही चल रहा है सारी एग्जाम्स में। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग पार्ट की। 22 मार्क्स ये तो इजीली अचीव कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर अटेम्प्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है इसमें। नंबर सीरीज हर कोई कर लेगा। क्वाड्रेटिक आप कम प्रैक्टिस में भी कर सकते हो। अर्थमेटिक में मैं आपको बस 2 मार्क्स का एज्यूम कर रहा हूँ। आपका एवरेज का क्वेश्चन आ गया, या फिर ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका वर्क टाइम का क्वेश्चन आ गया, कुछ तो उठा सकते हो ना 2 क्वेश्चन। उसके साथ ही आप डीआई जो हो गया उसमें से मैं 3 सेट या 4 सेट आएंगे, तो उसमें से आप एक सेट का बोल रहा हूँ, एक सेट तो डुएबल रहेगा ना।
बाकी सब टफ रहेंगे लेकिन एक तो डुएबल रहेगा। इस बार मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, जो क्वांट का सेक्शन रहेगा वो एक टफर साइड पे रहेगा, क्योंकि मैंने सारे पेपर चेक करे SBI PO से लेकर, SBI PO से ट्रेंड चालू होता है एग्जामिनेशन का IBPS का। SBI PO में क्वांट टफ था, SBI क्लर्क में क्वांट टफ था, IBPS RRB PO में क्वांट टफ था, IDBI असिस्टेंट में क्वांट टफ था, और आपका IDBI असिस्टेंट मैनेजर में क्वांट का लेवल टफ था। इस बार क्वांट का लेवल टफ रहने वाला है। 22 से 25 से ज़्यादा अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपने टाइम वेस्ट करा तो आप इंग्लिश, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस सब में पीछे रह जाएंगे। अब अपन चलते हैं रीजनिंग पार्ट पे। रीजनिंग पार्ट में क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। अब जैसे कि रीजनिंग पार्ट की मैं बात करूं, अभी पजल को मैं टच नहीं कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो अपना आएगा कोडिंग डिकोडिंग। गाइस कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी में भी इस बार जो आएगा वो आएगा कोडेड इनइक्वालिटी, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। और थर्ड नंबर पे जो आता है आपका, इसके साथ आता है सिलॉग्स। गाइस ये तीनों मिला के कम से कम 10 मार्क्स के आएंगे आपके। ये तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अब थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्शन सेंस का आता है, 2-3 नंबर का ये भी आएगा। फिफ्थ जो आता है ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला आ सकता है। अगर इनइक्वालिटी कोडिंग वाला आया तो ये कोडिंग वाला नहीं आएगा। अगर हो सकता है इनमें से कुछ भी, दोनों में से इंटरचेंज होता रहेगा डेटा। आपका 6th रहेगा मशीन इनपुट आउटपुट। और इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन में नहीं आता, आपके सेट में नहीं आता है, आपकी शिफ्ट में नहीं आता है, तो इसकी जगह कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जो कि ऐसी कंडीशन है अगर फर्स्ट वर्ड वॉवेल है या सेकंड वर्ड कॉन्सोनेंट है तो ऐसा ऐसा इंटरचेंज होगा उनका डिजिट, वो कोडेड वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके साथ आपके जो 7th नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन आने वाले, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। एंड 8th पार्ट में बोलूँगा मिसलेनियस में कुछ भी आ सकता है, ऑर्डर रैंकिंग या फिर आपके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस या डेटा सफिशिएंसी, इसमें भी आ सकता है। गाइस देखो ये 10 नंबर उड़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर आप बेसिक प्रैक्टिस से कर लेंगे। टोटल जो ये कवरेज देगा आपको अराउंड 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स, किसी में 25 का रहेगा, किसी में 20 मार्क्स का रहेगा। गाइस ये 20 मार्क्स आप इजीली उठा सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। टाइम का अपन को कोई कमी नहीं रहेगा। ये 20 क्वेश्चन को आप 25 मिनट्स में कर लीजिएगा, लेकिन आप 20 क्वेश्चन ये उठा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पजल में भी क्या अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि 5 नंबर का लगभग ये रहेगा, 5 का ये रहेगा। इन दोनों में से कुछ एक चीज़ आएगा। 5 नंबर में आएगा कोडेड आएगा, और सिलॉक्स और इन तीनों को मिला के 10 नंबर का आएगा, राइट। तो 5, 10, 15, 20 समथिंग का ये सब मिला के आएगा। और मिसलेनियस भी आ सकता है, इसमें से कुछ इंटरचेंज हो जाएंगे क्वेश्चंस, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। 2 शिफ्ट है या फिर कुछ भी इंटरचेंज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पजल पार्ट की। अब रीजनिंग में मैंने जैसे आपको 20 मार्क्स का अप्रॉक्स बता दिया, वो 25 नंबर का आएगा, लेकिन आप 20 नंबर उठा सकते हैं उसमें। बाकी 25 नंबर जो रहेगा वो पजल का रहेगा। 20 मार्क्स अगर आपने यहाँ से पिकअप कर लिए, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इतना तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा जब जाके आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। अभी पजल की मैं बात करता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और कुछ भी रैंडम पजल सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये भी बता देता हूँ। देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे कि आपका क्वेश्चन आ गया है, पहला वैरायटी जो आएगा इसमें सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। इन दोनों में से गाइज आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें हो सकता है कि एक वेरिएबल और साथ में दे दे, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा। अगर आप पैटर्न की प्रैक्टिस करें तो इन दोनों की साथ में कीजिए, सो दैट आपका एक स्किप ना हो। ऐसा नहीं कि एक पैटर्न ये कर लिया, एक लीनियर बेस्ड कर लिया तो कुछ भी नहीं आया आपके एग्जाम में, तो आपसे पजल बना ही नहीं। आप इन दोनों की प्रैक्टिस एक साथ कीजिए। सेकेंड जो पजल आ सकता है उसके चांसेस है, इन दोनों में से एक पजल आएगा गाइज। अब सेकेंड जो पजल आ सकता है वो आ सकता है पैरेलल रो वाला जो पजल रहता है, कि 2 पैरेलल रो है, 12 पीपल सीटिंग या 16 पीपल सीटिंग, जो भी उसके रैंडम बना देगा। पैरेलल रो के साथ लीनियर बेस्ड पजल आ सकता है कि 8 पीपल या फिर 12 पीपल आर सिटिंग नॉर्थ और सिटिंग फेसिंग नॉर्थ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इनमें से आ सकता है सर्टेन नंबर। गाइस ये मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, एक सर्कुलर कर लेंगे, एक पैरेलल रो की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें कन्फ्यूजन उसमें होता क्या एग्जाम में कि हो सकता है रेक्टेंगल पूछ लिया, इन दोनों में से एक पूछेगा, वो इन तीनों में से एक पूछेगा। ऐसा नहीं होता कि ये तीनों एक साथ उसने आपसे उठा के पूछ ली,
ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन एक वैरायटी की पूरी कंप्लीट वैरायटी की प्रैक्टिस करो, सो दैट कि एक ही आप अटेम्प्ट करोगे लेकिन कम से कम 5 नंबर लेके आओगे। नेक्स्ट पजल जो आजकल आ रहा है वो है फ्लोर वाला पजल। फ्लोर पजल में भी आपको एक वेरिएबल ज़रूर देगा वो कि ये कलर है या फिर वो अलग अलग सिटी में जा रहे हैं। फ्लोर में आपको पोस्ट वाला भी पूछ सकता है, अलग अलग पोस्ट में काम करते हैं। इसी में एक और वैरायटी जो चलता है वो है फ्लैट वाला, फ्लैट एंड फ्लोर वाला, वो भी आप कर लीजिएगा। ये तीनों अगर आप ये फ्लोर वाला कर रहे हैं तो तीनों एक साथ कीजिएगा, नहीं तो आप इसको मत करना, नहीं तो आप आपका टाइम वेस्ट करेंगे बस प्रिपरेशन में। और इनको करने में कितना 2-2 3-3 दिन लगेगा। एक सर्कुलर और रेक्टेंगल की प्रैक्टिस 3 दिन तक कर लो, एक आपको पजल 5 नंबर का कंफर्म हो गया। मैं इसका सजेस्ट ज़्यादा करूँगा कि ये करो, क्योंकि ये तो 100% आएगा, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपको दिखेगा। फोर्थ जो रहेगा वो पजल में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आपका आता है कि 8 पीपल है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, अलग अलग कार पसंद करते हैं, जो भी अलग अलग वेरिएबल्स में रहेगा, ये डेटा आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अभी जो फ्लोर वाले में जो क्वेश्चन चल रहा है वो एक और मंथ बेस्ड पजल का भी चल रहा है। फ्लोर से मतलब उसको वर्टिकल ही अरेंज करना रहता है, इसलिए मैं इसमें बताऊंगा। मंथ रहेगा और आपको दिया जाएगा उसमें अलग अलग 2 डिफरेंट डेट्स रहेगा, मंथ प्लस डेट्स रहेगा वेरिएबल में। इस क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस चारों की आप एक साथ करेंगे, पोस्ट वाले में अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोग अलग अलग काम कर रहे हैं उसका रहता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 20 मार्क्स वहाँ से पिकअप कर लिए, आप मिनिमम एक पजल का तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, किसी का भी एक का कीजिए। 15 दिन है, आराम से एक प्रैक्टिस कर लो, पैरेलल का कर लो, लीनियर का साथ में कर लो, और सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला कर लो। इनमें से अगर टफ भी क्वेश्चन है तो भी अटेम्प्ट कर लेना, 5 मिनट की जगह 8 मिनट में क्वेश्चन कर लेना, लेकिन डुएबल रहेगा, आप कर पाएंगे इसको। तो इसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसमें केवल 5 नंबर फैच आउट करे। अपन समझते हैं पेपर हार्ड आया है ना, पेपर डुएबल नहीं है, तो भी आपने कितने नंबर कर ली पजल में। मिसलेनियस में आपने कर लिए थे 20 क्वेश्चंस, पजल में आप कर लेंगे कम प्रैक्टिस में बता रहा हूँ ये चीज़। अगर आप इसमें एकदम रैंडम हर कोई सा टॉपिक ना करें और सारे यही करेंगे तो आप एक ही टॉपिक की प्रैक्टिस करना है ढंग से। तो आपका रीजनिंग में कितना हो गया है 25 अटैम्प्ट, और क्वांट में कितना हो गया था 22 अटैम्प्ट। टोटल कितना हो गया क्वांट प्लस रीजनिंग का आपका, क्वांट प्लस रीजनिंग आपका हो गया है 47, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार कुशाल ये 47 में से पेपर तो नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसे निकलेगा। पेपर अटेम्प्ट करने से नहीं निकलेगा, पेपर निकलेगा आपका गलत अटेम्प्ट ना करने से, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, क्या इंग्लिश का जो पेपर रहेगा उसमें, इंग्लिश या हिंदी का जो पेपर रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको डर रहेगा कि यार मैं 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करूँ अगर उनका क्वांट और रीजनिंग में कम हुए तो। लेकिन वहाँ से आपका मैं स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ। 47 आप गीली से गीली हालत में कर सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। इंग्लिश और हिंदी में वो आपको एक्यूरेसी लगे तभी अटेम्प्ट करना, नहीं तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना है आपको। इन तीनों टॉपिक्स में आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना है। तो अब जैसे कि आपका इंग्लिश रहेगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बेसिक इंग्लिश आपका अच्छा इंग्लिश नहीं है, हो सकता है आपका अच्छा इंग्लिश हो, हिंदी भी अच्छा हो, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप केवल 15 मार्क्स लेके आएंगे आउट ऑफ 40, राइट। आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस करा है, आपको इसमें भी एक्यूरेट, सबके नेगेटिव मार्किंग में ही नंबर उड़ते हैं, इसमें जो नंबर का कट ऑफ कम जाते हैं वो सब इसमें नेगेटिव मार्किंग से जाते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो रहेगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ 25 तो ला सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस तो पढ़ सकते हो आप पूरा। 25 नंबर अगर यहाँ से लाते हो, कंप्यूटर में कंप्यूटर का कट ऑफ भी हाई जाता है, अज्यूम कर रहा हूँ 12 मार्क्स लेके आएंगे आप इजीली, 13 लेके आएंगे इजीली, ठीक है। 15, 25, 40 होता है, 40 और 10 50, 53 टोटल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वांटम रीजनिंग में आपका 53 और ये 47 हो गया, 10, 100 नंबर आपके हो गए। गाइज ये 100 नंबर तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आप बेसिक प्रिपरेशन के साथ भी जाओगे तो 100 कर सकते हो, लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट करने से, नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना है, अपने आप को रोकना है। क्योंकि कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार 80% श्योर हूँ मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको वो नहीं करना है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपने नेगेटिव मार्किंग करा के ही आपसे पीछे होंगे। अब जो मैं आपको फाइनल बताने वाला हूँ कि देखिए 100 नंबर तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें से बताया है कि आप सब में बेसिक भी अटेम्प्ट करेंगे तो 100 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छे हो, आपने 2 पजल कर लिए, हो सकता है आप क्वांट में ज़्यादा अच्छे हो सकता है आप इंग्लिश में अच्छे हो, किसी ना किसी एक टॉपिक में तो आप अच्छे जरूर होंगे जिसमें आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हो सकता है आप DI अच्छा कर चुके होंगे, हो सकता है आपका इंग्लिश अच्छा हो सकता है आपने कंप्यूटर में ज़्यादा गेन कर लिया नंबर, ठीक है। अपन ने सबके मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करें। अगर आप 100 प्लस 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाते हो, आप 110 तक इजीली अटेम्प्ट करोगे। आप पूरे और शॉर्ट अगर करोगे तो सेफ साइड में भी रहोगे।
तो इसलिए अब आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप इसको ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं जल्दी फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी कोर्स लाने वाला हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा मुझे बताइएगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आप लोग का अगर बेसिक अच्छा है तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इस सेशन में आइए। मैं आपको एक पूरे कंप्लीट वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। 10-15 मिनट्स का वीडियो रहेगा हार्डली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन।